नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र, मैं आरटीआई कार्यकर्ता आपका स्वागत करता हूं और आज मैं शुरुआत करना चाहता हूं एक कहानी से। एक कहानी जो एक बहुत ही बड़े संवाद को छुपे हुए है। बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत मजेदार बात है। और बात ये है कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है और संतरी बोला रात है और यह सुबह सुबह की बात है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? बिल्कुल, हमारे यहाँ जो भेड़ चाल चलती है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कोई जानना नहीं चाहता, कोई समझना नहीं चाहता, बस एक दूसरे को फॉलो किए चले जा रहे हैं, बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। ये देश हमारा, राज्य हमारा, जिला हमारा, कस्बा हमारा, लोग हमारे, जिम्मेदारी भी हमारी ही बनती है। कोई बाहर वाला नहीं आएगा, कोई एलियन नहीं आएगा हमारे यहाँ इसको सुधारने के लिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आप कितने भी पैसे जमा कर लो बैंक में, यदि आपने सिस्टम को नहीं सुधारा ना, यदि आपने सिस्टम सुधार करके आने वाली जनरेशन को नहीं दिया ना, सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। सो बेटर कि हम अपने सिस्टम को सुधारें। और सिस्टम को सुधारने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं चाहिए, है ना? आम आदमी का हथियार, सूचना का अधिकार, करो ना इस्तेमाल। और उसी का इस्तेमाल करके मैंने आज कुछ जानकारी निकाली है जो मैं आप लोगों के बीच साझा करना चाहता हूँ। ये बताता हूँ मैं आपको कि ये जो जानकारी है ये मैंने 4 जिले के लिए निकाली है, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। और यह जानकारी संबंधित है सांसद आदर्श ग्राम योजना से, जहां मैंने ये जानने की कोशिश की कि एक पंचवर्षीय में एक सांसद महोदय को 5 ग्राम पंचायत चुनने होते हैं और जिनका सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जो है बहुत ही बेहतरीन डेवलपमेंट करना होता है, क्योंकि उन्होंने उस गांव को गोद लिया होता है। तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि हमारे जो ये 4 सांसद हैं, समस्तीपुर के, मुजफ्फरपुर के, दरभंगा के और मधुबनी के, इन लोगों ने कौन कौन से 5 गांव गोद लिए हैं। और चूंकि 3 साल तो निकल चुका है, 2019 से 2022, अब सिर्फ 2 साल बचे हैं, तो जरूर कुछ न कुछ डेवलपमेंट वहां पे हुआ होगा। और मैंने ये जानने की कोशिश की और मैंने इसीलिए आरटीआई लगाया। सूचना के अधिकार के माध्यम से जब मैंने ये जानने की कोशिश की तो मेरे पास कुछ जवाब आया, जो जवाब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ फटाफट। मधुबनी के जो हमारे माननीय सांसद हैं श्री अशोक यादव जी, जब मैंने ये जानने की कोशिश की कि अशोक यादव जी का जो संसदीय क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है मधुबनी, वहां उन्होंने कितने गांवों को गोद लिया और कौन कौन से गांव गोद लिए हैं और वहां पे क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, तो मेरे पास यह जवाब आता है। और यह जवाब जो है ये 1 जुलाई का है, 1 जुलाई 2022 का। तो यह जवाब आता है कि नो ग्राम पंचायत हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय श्री अशोक यादव, ऑनरेबल एमपी ऑफ मधुबनी, अंडर सांसद आदर्श ग्राम योजना। यानी कि 3 सालों में, विगत 3 वर्षों में हमारे माननीय सांसद श्री अशोक यादव जी, जो कि मधुबनी के सांसद हैं, इन्होंने एक भी गांव का चुनाव नहीं किया जिनको वो गोद ले सके, जबकि इन्होंने 5 गांव को लेना था। और आप विकास की बात तो छोड़ दो। चलते हैं फटाफट दूसरे जिले में। जो दूसरा जिला है वह है समस्तीपुर का, और यहाँ भी कमोबेश वही हाल है। यहाँ के जो सांसद हैं हमारे माननीय श्री प्रिंस राज जी, इन्होंने भी विगत 3 वर्षों में एक गांव को भी गोद नहीं लिया। डेवलपमेंट प्लान की तो बात आप छोड़ दीजिए। तो आप जागिए मधुबनी वाले, समस्तीपुर वाले, जरा जाकर के पूछिए अपने इन सांसद महोदय से कि पूरे जिले का तो छोड़ो, कम से कम सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जो 5 ग्राम पंचायतों का विकास होना था वही करवा देते। और देखिए, डेवलपमेंट के लिए मैं बार बार क्यों कहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ से ना, इन जिलों से, खास करके मिथिलांचल का जो एरिया है, नॉर्थ बिहार का जो एरिया है, यहाँ से पलायन बहुत ज्यादा होता है, माइग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। मैं माइग्रेशन के खिलाफ नहीं हूँ, मगर माइग्रेशन आपके अपलिफ्टमेंट से जुड़ा होना चाहिए, आपके डेवलपमेंट से जुड़ा होना चाहिए। अब सब्जी बेचने के लिए माइग्रेट होना पड़ रहा है, रिक्शा चलाने के लिए माइग्रेट होना पड़ रहा है, मजदूरी करने के लिए माइग्रेट होना पड़ रहा है, फैक्ट्री में काम करने के लिए माइग्रेट होना पड़ रहा है। इन चीजों के लिए यदि आप बेसिक एमिनिटीज नहीं दे सकते, यदि आप बेसिक डेवलपमेंट नहीं दे सकते, तो फिर आपका सांसद रहना बेकार है। सांसद महोदय, आप समझिए इस बात को। और लोगों से भी मैं बार बार यही चीज कह रहा हूं कि आप जागिए और पूछिए क्वेश्चन उनसे, यह आपका अधिकार है। खैर चलिए तीसरे जिले में चलते हैं, और ये तीसरा जिला जो है
यह है मुजफ्फरपुर बिहार का। यहाँ के जो माननीय सांसद हैं हमारे श्री अजय निषाद जी, इन्होंने 5 गांव का चुनाव तो किया और वो 5 ग्राम पंचायत जो है वो है भारतीपुर, हरसिंहपुर लौटान, मोहम्मदपुर सूरा, नया गांव और मोहम्मदपुर मुबारक। ये 5 पंचायत इन्होंने चुने भी हैं और एज पर सांझी पोर्टल, यानी कि एक सांझी पोर्टल है गवर्नमेंट का, जहाँ पे विलेज डेवलपमेंट प्लान जो है वो भारतीपुर ग्राम पंचायत का बन भी गया है और अब ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो फटाफट उसको एग्जीक्यूट कराए। तो 3 साल में तो सिर्फ 5 गांव का चुनाव करवाया है, चुना है इन्होंने, गोद लिया है और 3 साल में एक पंचायत का जो है वो विलेज डेवलपमेंट प्लान रेडी हुआ है। अभी 4 की तो बात छोड़ दीजिए। तो ये है हमारे मुजफ्फरपुर के सांसद श्री अजय निषाद जी का जो क्षेत्र है मुजफ्फरपुर की कहानी। और अगला जो है आखिरी वो है दरभंगा, और दरभंगा के जो हमारे माननीय सांसद हैं श्री गोपाल जी ठाकुर, इन्होंने भी 5 पंचायत गोद लिया है। नाम उनके आ गए हैं, जिनका नाम है सज्जनपुरा, मोतीपुर, रसियारी पौनी, हरिपट्टी और गंगौली कनकपुर। लेकिन अभी तक इन 5 पंचायत जो इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, जो गोद लेने की इन्होंने घोषणा की है, इनका कोई भी विलेज डेवलपमेंट प्लान अभी तक नहीं बना है, जो कि जिम्मेदारी बनती है जिला प्रशासन की और उसको एग्जीक्यूट कराने की भी जिम्मेदारी जो है वो भी जिला प्रशासन की बनती है, जो अभी तक उन्होंने नहीं किया है। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जागिए और अपने सांसद से पूछिए कि भाई क्यों, कब, कैसे होगा। ये आपका सवाल है, ये आपका हक है, आप जरूर पूछिए इससे। दोस्तों यदि आप भी कोई आर्टिकल डालना चाहते हैं, आपको भी आपके मन में कोई शंका है, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मुझे rtaactivist.jitendra@gmail.com पे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले ही वीडियो में बहुत ही जल्दी। नमस्कार।